Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? यस 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 यस। ठीक 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 ठीक। मैं एक्चुअली मैं इसको अभी ये जो है ना, अभी ये जो मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, इसके हम बाद में एक सेशन रख लेंगे, ठीक है ना? इसको हम जिसको अभी हम फिनिश कर लेते हैं। अभी जुस्पुडेंस अंडर पोजीशन वाले को टॉपिक को, इसके बाद जैसे सेशन ये खत्म होगा तो उसके बाद हम उसके लिए अलग से क्लास रख लेंगे, ठीक है? अभी इस क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है? ओके। तो टुडे हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा पोजेशन है ना? पोजेशन जो है आप टीपीए में भी पढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पोजेशन पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में भी पोजेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो पोजेशन है टीपीए में, और ये यहाँ बेसिकली हम जो है टीपीए में यहाँ पे इसको हम जो है टीपीए से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पोजेशन की जो वैल्यू है, और यहाँ पोजेशन एक्चुअली में है क्या। आपको सबको पता है कि पोजेशन क्या होता है, ठीक है? लेकिन क्या लॉज हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल्स हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, कितने टाइप्स का होता है, तो आपको ये सब तो नहीं मालूम ना। तो हम आज जो है इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि हम पोजेशन को जो है, पोजेशन की डेफिनेशन क्या है। देखो पोजेशन से भी चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो आप जो क्लैट दो, चाहे वो आपका जो है आगे चल के एलिमेंट का एंट्रेंस दे, तो इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन जो है हमेशा जो है पोजीशन से भी एक आता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हम देखो पोजीशन पढ़ते हैं। पोजीशन क्या है? पोजीशन मींस, लिटरली मींस क्या होता है? फिजिकल कंट्रोल ओवर ए थिंग्स और एन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को? वेरी सिंपल। आप आप किसी चीज के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हो, दैट इज द पोजीशन, है ना? जो चीज आपके कब्जे में है वो आपकी हो गई, यानी कि आपके पोजीशन में है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पोजेशन की बात कर रहे हैं। ओनरशिप हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? हम सिर्फ यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? पोजेशन किसका है हम, ठीक है? इट एक्सप्रेस द क्लोजेस्ट रिलेशन विद द क्लोजेशन ऑफ अ फैक्ट दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ थिंग एंड द पर्सन। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे क्या है? इट एक्सप्रेसेस द क्लोजेस्ट रिलेशन ऑफ अ फैक्ट दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ थिंग एंड दी पर्सन। यहाँ पर जो वस्तु है, जो चीज है, जो भी आइटम है, उसका रिलेशन किससे है? डायरेक्टली पर्सन से है। हु, जो उसको क्या करता है? हु possessed it, ओके? इन अब हम बात करते हैं लॉ में। इन अ लॉ, possession means it includes not only physical control over a thing, not only physical control over a thing, but also an intention to exercise that physical control, ओके? ये इन अ लॉ, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। देखो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दीज आर सम डेफिनेशंस प्रोपाउंडेड बाय द सम जूरिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पोलॉक की डेफिनेशन, सर फेडरिक पोलॉक की। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है साहब, इन अ कॉमन स्पीच ए मैन इज said to possess or to be in a possession of anything which he has the apparent control of, from the use of which he has the apparent power of excluding others, okay? This is the definition given by the सर फेडरिक पोलॉक। अब यहाँ पर देखो, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो है जॉन सालमन की। सालमन साहब क्या कहते हैं? possession is the continuing exercise of a claim to the exclusive use of an object, ठीक है? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सर हेनरी माइन की। सो हेनरी माइन, अकॉर्डिंग टू हिम, possession means that contact with an object which involves the exclusion of other person from the enjoyment of it. Possession denotes physical contact resemble at will. In other words,
इट डजंट सिग्निफाई mere physical detention. इसको देखो ध्यान से पढ़ना इसको जो इन अदर वर्ड्स इट डजंट सिग्निफाई mere physical detention but physical detention coupled with the intention to hold the thing detained as a one soul. ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन हो गई थी। हाँ, जस्टिस होलम्स क्या कहते हैं? ही सेज टू गैन पोजेशन ए मैन must stand in a certain physical relation to the object and the rest of the world, and he must have a certain intent. Thus, he also point out to the two elements of possessions. अब यहाँ पे ये हमारे जो है क्या क्या इनकी जो कैटेगरी जो पोजेशन बताई, पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट क्या है एलिमेंट्स है, टू इम्पोर्टेंट मेन एलिमेंट्स, पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना? What is the possession in fact or possession in law? Possession in fact, that is possession in fact or de facto possession in the actual or physical possession. क्या है इसका? जिस चीज पे आपका actual possession हो और physical control हो, वो आपका क्या हो गया? Possession in fact हो गया। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, तो आपका जिस चीज पे आपका क्या है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, वो क्या है? पोजेशन इन फैक्ट है। ठीक है, और दूसरा क्या है? पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन लॉ और डी, इसको देखो आपको ये भी याद रखना है डिफेक्टो पोजेशन क्या होता है और डिजुअर पोजेशन क्या रखना है। ठीक है, तो डिजुअर पोजेशन इन लॉ और डिजुअर पोजेशन इज अ पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ। ये क्या है? पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ, recognized and protected by the law. Okay, this is the possession in law. ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरह से जाते हैं, अब इसको हम डिटेल में हम वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे कि पोजेशन जो है किसके पास कैसे आ सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो ए को जो है कोई चीज जो है ए को अपना किसी प्रॉपर्टी पोजेशन देना है बी को, तो वो कैसे उस प्रॉपर्टी को बी को जो है पोजेशन दे सकता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए वहां पर जो है टेकिंग। ठीक है ना, सबसे पहला मेन इसमें एसेंशियल क्या है? टेकिंग। टेकिंग implies an act exclusively on the part of the person who physically takes the possession. It is a question of the possession without the consent of a previous possessor. ठीक है, क्या होती है? Taking implies an act exclusively on the part of the person who physically takes the possession. It is acquisition of the possession without the consent of a previous possessor. It is the possession without the consent of the possessor. Sometimes it is said to be a unilateral act. Transferee acquires the possession without the knowledge, consent of the former possessor of the things. अगर सपोज कर लीजिए अगर इसी को हम जो है सेक्शन 378 में ले जाएं तो कैसा रहेगा ऑफ आईपीसी? नीतू इज हियर और नॉट? ओके ओके, आपने तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी ने आईपीसी तो सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट। देखो किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी की आवाज नहीं आई। हाँ, तो 378 जो है 378 ऑफ सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, वो क्या उसमें क्या डिफाइन है? हमारा थेफ्ट डिफाइन है। थेफ्ट होने के लिए क्या जरूरी है, क्या एसेंशियल है मेन उसके लिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? वहां मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले मूवेबल होना चाहिए और दूसरी विदाउट द कंसेंट होना चाहिए, है ना? दूसरी चीज जो प्रॉपर्टी है वहां से वो डिस्पोजेस्ड होनी चाहिए, है ना? यही तो है, ये क्या है? दीज आर द सम एसेंशियल मेन एसेंशियल ऑफ द थेफ्ट। तो अगर यहाँ पे ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पे वो थेफ्ट हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पोजेशन पढ़ रहे हैं। तो पोजेशन अब किसका हो गया? पोजेशन विदाउट द कंसेंट भी हो सकता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। ठीक है ना? इट इज यूजुअली, हाँ, इट इज यूजुअली possessio civilis, it may or may not be lawful. आगे देखो हम उसी पॉइंट पे, ये क्या हो सकता है? इट मे बी
और may not be a lawful. It is a lawful, that is a legal possession. अगर वो क्या है, अगर वो lawful है, that is a legal possession, that is the possessio juris. Are you getting this point? अगर उसने विदाउट द कंसेंट ऑफ द जो प्रीवियस ओनर है, उसका पोजेसर है, अगर उसकी विदाउट द कंसेंट लिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा। वो अब लॉफुल होने के लिए क्या क्या जरूरी है वहां पर जो है, उस पर्सन की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। कंसेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, डिलीवरी। हमारे पास टेकिंग हो गया, दूसरा मेन एलिमेंट क्या है हमारे पास, डिलीवरी। तो व्हाट इज द डिलीवरी? डिलीवरी कंप्लीट्स वॉलंटरी। कैसी होनी चाहिए डिलीवरी, कंप्लीटली कैसी होनी चाहिए, हाँ वॉलंटरी होनी चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट वॉलंटरी एक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, the transferer gives actual position to the transferee. It is usually a lawful mode of possession. Delivery may be a actual of constructive and actual delivery, and the thing is a physically deliver. ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो है रोड पे हाईवे पर रोक दिया, आपको एबडक्शन हो जाएगा, फिर वो जो आपको एबडक्शन नहीं होगा। ठीक है, वहां पे ये जो है अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो है। अगर आप जो है किसी को क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप किसी को जो है, हाँ किसी को जो है, आप अगर किसी को जो है विदाउट दी कंसेंट जो है, अगर वॉलेंट्री आप नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे जो है, ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। अगर अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी तो दैट्स, तो वो जो है पनिशेबल बाय दी लॉ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा वो जो है, हाँ। तो यहाँ पे हम उसको हम जो है कैसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे डिलीवरी होने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या 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 जरूरी है वहाँ पे हमारा जो है, इसको जरूरी है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी उसकी डिलीवरी हो वो कैसी हो, वो जो है कैसी डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, जो है डिलीवरी जो है हमारी लॉफुल होनी चाहिए। और लॉफुल के अलावा जो है उनकी हमारी डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, जो है फिजिकल होनी चाहिए और वॉलेंट्री होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या जरूरी है, वॉलेंट्री होना चाहिए। अगर वॉलेंट्री नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। आपने एक्सटॉर्शन का वर्ड सुना है आपने? हाँ, इन विच सेक्शन, एनीवन कैन, इट इज ओपन टू ऑल, एनीवन, ब्रीफ सेक्शन 380 83 84 में एक्चुअली पनिशमेंट है 383, हाँ 83 में। ठीक है, सेक्शन 383 क्या है, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। अगर वहां पे किसी को आपने उसको कुछ दिखा के, आपने उसको डरा धमका के, अगर आपने उसको जो है कुछ आपने उसको पोजेशन लिया, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सटॉर्शन जो है, तो हमें क्या करना है, उसको पोजेशन पोजेशन कैसे लेना है उसको, उससे हमें पोजेशन हमें कैसे लेना है उसको, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का हमें उसको बाय दी, हाँ वॉलेंट्री लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, द possession कैन बी acquired by the operation of law also, like in case of adverse possession and of succession। क्या हो जाएगा, possession can be acquired by the operation of law also, like in a case of adverse possession and of succession। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या है, हाँ 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 जी, ठीक है ना, ये यहाँ पे जब आपका जो है पोजीशन जो कैसे याद कर पड़ोगे, बाय दी हम ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो ये आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ पोजीशन। ठीक है ना,
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि काइंड्स ऑफ पोजेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है, डिफैक्टो पोजेशन होता है। डिफैक्टो पोजेशन क्या होता है, अब देखो टू टाइप्स हमने पढ़े थे हमने, पोजेशन इन फैक्ट। डिफ क्या था वो, डिफैक्टो था। और पोजेशन इन लॉ क्या था, डी ज्यूरो था। तो यहाँ पे क्या डिफैक्टो पोजीशन क्या होगा, जब आप किसी को जो है उस पर एक तो एक्चुअल कंट्रोल रखते हो, फिजिकल कंट्रोल रखते हो, और इमीडिएट क्या करते हो आप, जो उसको एक्वायर करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द डिफैक्टो पोजीशन। डिफैक्टो पोजीशन एग्जिस्ट वेयर द थिंग्स इज इन द immediate occupancy of a party. The person in de facto possession has the physical control of the thing to the exclusion of the others and has animus and corpus over the material objects. कौन कौन सी, animus and corpus। de facto possession में भी ये described है actual possession। तो de facto I think clear सबका हो गया होगा। हाँ हाँ, de facto possession हो जाता है, ठीक है। किसी को नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके, एंड दीपाली, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ 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 हाँ, एनिमस एंड कॉर्पस। हाँ, ओवर द मटेरियल ऑब्जेक्ट जो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो है कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो सेकंड थिंग, सेकंड हमारा जो काइंड्स क्या है, वो है हमारा डिज्यूरो पोजेशन। डिज्यूरो पोजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए पोजेशन इन लॉ। डिज्यूरो पोजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए पोजेशन इन लॉ। जैसे हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टू टाइप्स हमने पढ़े थे, फैक्ट हमने क्या पढ़ा था, डिफैक्टो था और डिज्यूरो था। पोजेशन इन एक्चुअल पोजेशन, और पोजेशन क्या है, बाय द लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। De jure possession exists when person claims things as his own in a natural, normal, legal manner by occupying a thing without any dispute as to his legal right to possess and enjoy the things। ठीक है। जब कोई भी पर्सन है, उसका जो कब किसी की अपनी प्रॉपर्टी पर लीगल राइट रखता है ना, और वो नेचुरल राइट रखता है उस पर, विदाउट एनी डिस्प्यूटिंग एनी थिंग्स, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि उसका, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम इन द आई ऑफ लॉ हो जाएगा उसका पोजीशन। आपने देखा होगा ना, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आपका जो है ना पता चला कि आपका पोजीशन तो उस पर है ही नहीं, है ना। सिर्फ आपकी क्या है उस पर, कुछ कुछ तो आपकी ओनरशिप चलती रहती है, पोजीशन किसी और का है उस पर, ठीक है ना। लेकिन इन द आई ऑफ लॉ क्या है, इन द आई ऑफ लॉ में आप उसके ओनर हैं, आपको आपके पास पोजीशन भी है, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पे लीगल पोजेशन में एग्जिस्ट विद और विदाउट द प्रॉपर्टी, आगे ना। लीगल जो पोजेशन होता है में एग्जिस्ट करता है विद और विदाउट द प्रॉपर्टी इन पोजेशन। इन केस यहाँ पे सिर्फ इन द आई ऑफ लॉ रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या रहता है, जो पोजेशन रहता है सिर्फ वो इन द आई ऑफ लॉ रहता है, एक्चुअल में पोजेशन नहीं रहता यहाँ पे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए नोएडा गए, नोएडा में आजकल ये चीजें बहुत होती हैं कि पता चला किसी ने अभी कुछ स्क्वायर का प्लॉट खरीदा था। ये आई थिंक ये दिल्ली में और ये नोएडा वोएडा के आसपास दादरी वाला इलाका है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सब चीजें बहुत आजकल ये कॉमन है। वहाँ क्या होता है कि एक प्लॉट होता है, उस प्लॉट पता चला उसका ओनर कोई और है, उस पर मकान किसी और का है, रह कोई और रहा है उस पे आके, ठीक है ना। यहाँ पे इचरी तो क्या हुआ, वहां पे इन द आई ऑफ लॉ पोजेशन किसका है, किसी और का है। पोजेशन में एक्चुअल पोजेशन किसी और का है। तो लेकिन एक चीज है हमारे लॉ में, जो पोजेशन जो होता है 9 पॉइंट ऑफ लॉ होता है, सिर्फ 1% जो है ओनरशिप। कोर्ट भी ये प्रिज्यूम करता है, अगर आपने 20 साल तक उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखा है, ठीक है ना, और आपने उस प्रॉपर्टी को यूज किया है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, तो आपका उस प्रॉपर्टी पर ईजमेंट्री राइट हो जाता है उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है ना, उस पे क्या हो जाएगा, उस पे ईजमेंट्री राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विदाउट दी पोजेशन भी हो सकता है, ठीक है। लीगल पोजेशन में एग्जिस्ट विद और विदाउट द प्रॉपर्टी इन पोजेशन इन केस ऑफ
A de jure possession, it is just possible that a man I have ceased to live in a house, but without intending and to abandon it for good as the owner of the house. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो दो एक और नया जो आपका काइंड्स है वो है न्यू काइंड्स है मीडिएट पोजेशन। देखो टू टाइप्स होंगे यहाँ पे, इमीडिएट है, अभी नेक्स्ट में क्लास पढ़ेंगे इमीडिएट पोजेशन। तो मीडिएट पोजेशन क्या है? इट इज द पोजेशन ऑफ ए थिंग थ्रू अनदर, either through either through his friend, servant for agent, as the things remain in possession with another. The possession has a lesser degree of a physical control over such things. जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, X has a car, X has a car which he leaves with his driver. ठीक है, the possession of the driver will be immediate, whereas the possession of X will be the immediate. I think this is clear by the example. थोड़ा सा उधर से रिप्लाई दिया करो, यस और नो करते रहा करो, थोड़ा सा मुझे भी पता चले कि आप लोग हाँ अब तो हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डायरेक्ट पोजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डायरेक्ट पोजेशन। हमें यहाँ पे किसी के मीडिएटर की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। डायरेक्ट और प्राइमरी पोजेशन बाय ए पर्सन ओवर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट which acquires or get directly or personally. In immediate possession, as the things is in possession of the possessor directly, he has a higher degree of such control over such thing. It means that there is a no other person holding the things. uh, this is an example illustration. X has a car, X has a car, and he keeps it in his garage. This constitute immediate possession. This constitute a immediate possession. Okay. ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है आपका? कॉर्पोरियल पोजेशन। नेक्स्ट इज कॉर्पोरियल पोजेशन। कॉर्पोरियल पोजेशन क्या होता है? दोज थिंग्स विच आर हैविंग फिजिकल और मटेरियल एग्जिस्टेंस, विच हैव फिजिकल और material existence wherein direct relationship with the things are possible. For example, house has a physical existence which can be perceived by our senses. हम कैसे उसको महसूस करेंगे? उसको by the sense। यार हमारा घर तो है ना, ये हम क्या है, घर क्या है, हम उसको कैसे महसूस करते हैं? by the senses। ठीक है, the possession in the house therefore is a corporeal possession। therefore corporeal possession is the possession of a material thing, जैसे movable as well as immovable, such as the car, book, pen, wristwatch. These are the example of the corporeal possession। ठीक है, नेक्स्ट इनकॉर्पोरियल पोजेशन। देखो एक चीज होती है जिनको हम अपनी आंख, कॉर्पोरल पोजेशन को आप समझ लो जिन चीजों को अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। ठीक है, जिन पे हम अपना फिजिकल कंट्रोल रख सकते हैं, उन्हें तो बोलते हैं हम कॉर्पोरियल पोजेशन देख कहते हैं। ठीक है, समझना इस चीज को। ठीक है ना, जिस चीज को हम अपनी आंखों से हम देख लें, जिस कोई भी थिंग्स को, कोई भी चीज को, और उस पर अपना कंट्रोल रख लें, वो तो हमारा कॉर्पोरियल पोजेशन हो जाता है। और जो इनकॉर्पोरियल पोजेशन है, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उनका हम उनके राइट्स को हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनकॉर्पोरियल पोजेशन। जैसे जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, गुडविल है। आपने किसी की गुडविल को देखा है कभी? हाँ, क्या किया है आपने? साइंस और सेंस से उसको महसूस किया है। ठीक है ना, हाँ हाँ ना, इसकी ना, इस शॉप की ना, इस स्वीट वाले की जो है अग्रवाल की या कुछ और ले लेते हैं, क्या बीकानेर वाले की ले लेते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं इसकी जो है ना, इसकी आप हमेशा जो है स्वीट कहाँ से लेके आओगे? या तो बीकानेर वाले से लेके आओगे, क्या कहोगे? नहीं नहीं, बीका वाले उसे लेके आएंगे, बीकानेर वाले से लेके आएंगे, इनकी नहीं लेके। आप फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो अग्रवाल साहब बहुत अच्छे बनाते हैं, या उनकी ले आइए।
तो क्या है, दैट्स हैव ना गुडविल, उनकी कोई उनकी क्या है, गुडविल है। कभी देखा उनकी गुडविल को आपने कहीं पर खड़े होते हुए, है ना? कोई किसी इंसान का नाम तो है नहीं उनका जो। तो यहाँ, या सपोज कर लिया कॉपीराइट, कॉपीराइट को आपने देखा कभी? नहीं देखा। बस क्या करते हैं, उसके राइट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या है, जैसे गोदरेज है, गोदरेज क्या है, गोदरेज ये ट्रेडमार्क है जो है ना। आ, ठीक है। तो गोदरेज को आपने कभी देखा है? नहीं देखा। बस हम क्या कर सकते, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ और नाम लेते हैं, कुछ और बताइए कुछ जो है, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क में तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ, ये सारे चीज एग्जांपल हमारे क्या है, ये जो है ये हमारे ट्रेडमार्क है। इट मींस पोजेशन ऑफ ए इमटेरियल और intangible थिंग्स, ओके, immaterial or intangible things. These are the things which do not have a physical existence and therefore cannot be perceived by our senses, ठीक है। Therefore possession in respect of things is known as a corporeal possession। ये आपका क्लियर हो गया? हाँ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो नेक्स्ट है इसमें एडवर्स पोजेशन, ठीक है। एडवर्स पोजेशन क्या है? एडवर्स पोजेशन, एडवर्स से समझ में कुछ आ रहा है क्या है? एडवर्स, नहीं नहीं, वो यहाँ, यहाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, वो दूसरी, वो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ये एडवर्स पोजेशन है। हाँ हाँ, यस। हाँ, दिस इज द एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन, दिस इज कॉल्ड द एडवर्स पोजेशन। इट मीन्स होल्डिंग द लैंड ऑन हिज ओन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन। हम किसी को क्या करते हैं, अपनी लैंड, जैसे एक्चुअली में जैसे हम इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है मॉर्गेज का ले सकते हैं, ठीक है ना। मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज एक्चुअली में ट्रांसफर कर दी जाती है प्रॉपर्टी, लेकिन वो ऑन द बिहाफ ऑफ समवन नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे ए है, बी से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, अब मेरे बिहाफ पे आप इस लैंड को यूज करिए, ऐसे यूज करिए आप, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द एडवर्स पोजेशन। लेकिन उसका एक्चुअली में ओनरशिप और पोजेशन किसके पास है? ओनरशिप किसी और के पास है, लेकिन एडवर्स पोजेशन उनके पास है, ठीक है। इफ एडवर्स पोजेशन कंटिन्यू पीसफुल और अन undisturbed for the number of years, he can claim ownership, and his and the true owner's right ownership gets the extinguished, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्स पोजेशन है, ये बड़ा खतरनाक पोजेशन होता है। अगर आपने किसी को ऐसे ही कह दिया कि आप मेरे घर, जैसे आपने नोएडा वोएडा में क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एग्जांपल लेते हैं, हम वहाँ क्या करते हैं, कुछ टीनेंट्स को रखते हैं लोग, है ना। टेनेंट्स को घर में रख लेते हैं, तो कुछ दिन वहां पर 2 3 4 साल 5 साल 10 साल वो आराम से रहते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है। आप उनसे अब कहिए 10 साल बाद जाने के लिए, तो क्या वो जाएंगे आपके घर से निकल? नहीं जाएंगे। क्यों? उनके पास एडवर्स पोजेशन होता है। वो जो है ना, इसी एडवर्स पोजेशन के, जो एडवर्स पोजेशन है उनका, इसी को वो जो है वहां पर क्लेम करते हैं, ठीक है। अब बिकॉज वी हैव एन एडवर्स पोजेशन, हमें जो है, आपने अब पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ से हमें निकालने वाले हैं? पहले निकालते हमें जो है, अब ये हमारा भी राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज नॉट एन एक्चुअल पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन is not the actual possession, it is a possession in law and not possession in fact according to, ये क्या है यहाँ पे देखो, according to Pollock और Wright, it is a possession which arises only by the construction of a law। जैसे, हाँ, the delivery of the keys of a building, डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ ए बिल्डिंग। हमने यहाँ पे क्या दे दी आपको, अपने घर की चाबी दे दी, लीजिए चाबी ले लीजिए, ये आप रखिए। आप, आपका क्या हो गया,
कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो गया। अब तो आप कभी भी रह सकते हैं ना उसमें जाके। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। अब देखो इसमें केसेस हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक केस आपको बताऊंगा, बाद बाकी आप सब पढ़ लेना, फिर दो केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस है, यहाँ पे जो है ब्रिज वर्सेस हैक्सवर्थ, ये 1851 का केस है इसका। इन दिस केस ए कस्टमर फाउंड सम मनी ऑन द फ्लोर ऑफ ए शॉप, ठीक है। फैक्ट क्या है, यहाँ पे एक कस्टमर है, उसको कुछ मनी मिलती है ऑन द फ्लोर ऑफ ए शॉप। इश्यू होता है टू होम द मनी बिलोंग्स, है ना। अभी आप 4 या 5 स्टूडेंट्स हो, कहीं बैठे हुए हो, अब वहां पे कुछ मनी मिलती है आपको पड़ी हुई। अब वो कैसे आप उसको क्लैरिफाई करोगे कि ये जो मनी है किससे, टू होम द मनी बिलोंग्स, ये किससे बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया, द कोर्ट अप्लाइड द रूल ऑफ फाइंडर्स की finders keepers and the awarded possession of the money to him rather than to the shopkeeper. The ratio decidendi of the case is that finder of the goods uh, is the keeper, that is has a right of possession over it. Okay, यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे जो है यहाँ, हाँ, वही ओनर है उसका, एक्चुअली में उसी का उसके पास पोजेशन है। तो उसका पोजेशन किसके पास हुआ, जिस जो उसका पाया है वही उसका जो है पोजेशन है, ठीक है। तो ये ब्रिज वर्स से हैकर्स वर्थ 1951 का केस था। अब ये देखो नेक्स्ट केस है इसमें, साउथ स्टेफर्ड श्री वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस शर्मन, ये 1856 का केस है। तो इसमें एक फैक्ट्स हैं, इन दिस इंस्टेंट केस प्लेंटिफ कंपनी अपॉइंटेड a plaintiff servant to clean out a pond upon their land, and in doing so he found certain gold ring at the bottom of it. Okay, a dispute arose between plaintiff company and the defendant servant as to the possession of the gold ring. Okay, आपके फैक्ट समझ में आ गए ना। हाँ, ऐसा तो नहीं किसी के फैक्ट भी समझ में नहीं आया हो केस के। हाँ, अब इसमें इश्यू क्या हुआ, वही सेम इश्यू, टू होम द गोल्ड रिंग बिलोंग्स, सेम इश्यू था वही जो हमारे लास्ट प्रीवियस केस में था। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था प्लेंटिफ कंपनी वाज इन द फर्स्ट पोजेशन ऑफ द गोल्ड रिंग, ठीक है, एंड इज नॉट द डिफेंडेंट who acquired no title to them. It was observed that the possession of land carries, whether it is in a general possession of everything which is attached to or under the land, ठीक है। यहाँ पे अब इसका पोजीशन, इसमें कोर्ट ने क्या 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 अपना ओपिनियन दिया। हाँ, उसी की लाइन में मिली थी वो जो, अब वहां पर जो कोई भी चीज जो अटैच होगी, अब आपके घर में कोई सपोज कर लीजिए कोई आ जाता है, ठीक है, और आपके घर में आने के बाद उसे कुछ वहां पर पड़ा हुआ मिल जाता है उसके आपके ग्राउंड फ्लोर पे, है ना, वो कहता है ये तो मेरा है, तो क्या उसका हो गया वो जो है ना भाई। यहाँ पे जो भी चीज, यहाँ पे जो भी चीज सपोज कर लीजिए आपके घर में एक, हम सोच सपोज कर लेते हैं आपका मैंगो ट्री है, ठीक है ना, अभी मैंगो सीजन एक्चुअली में आने वाला भी है और शायद कहीं कहीं आ भी गया है। तो अभी सपोज आपके घर में एक मैंगो ट्री है, ठीक है, अभी सपोज कर लिए शाम को एक आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलती है, उस पर से मैंगो जो है नीचे गिर जाते हैं, जमीन पर ग्राउंड फ्लोर पड़े होते हैं। आप कुछ आपके पड़ोसी निकले, वहां सोचा यार आम पड़े हुए नीचे, उसको उठा लेते हैं, है ना। क्या आपके घर से वो उठा के ले जा सकते हैं? नहीं ले नहीं ले जा सकते, क्यों क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो जो है एक्चुअली में जो भी चीज है आपकी जो लैंड है वहां पे जो भी उस चीज से अटैच है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो उस पर आपका पोजेशन है ना। तो यहाँ पे यही कोर्ट ने इस यहाँ पे ऑब्जर्व किया, कहा कि जो भी चीज उससे अटैच्ड है, जो यहाँ पोजेशन ऑफ विच इज अटैच टू और अंडर दी, और जो नीचे भी जो जमीन के अंदर भी है, अंडर दी लैंड जो भी है वहां पे, वो किससे रिलेटेड है, वो कंपनी से रिलेटेड है, तो कंपनी का पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और केस है,
Ellipse versus Brick Gas Company 1886 का केस है ये. In the case, the plaintiff was the owner of the land. He gives his land to defendant company on lease for the purpose of excavation and irrigation of gas works. Thereon, during the course of excavation, one of the men of the defendant company found the prehistoric boat buried 6 feet below the surface. वही सेम इश्यू होगा वहां पे, यहाँ पे भी सेम इश्यू होगा कि वो जो है जो बोट थी वो किससे रिलेटेड थी. इश्यू बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द बोट बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड और द लेसी. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, द कोर्ट हेल्ड दैट यहाँ पर जस्टिस चिट्टी जस्टिस थे, ऑब्जर्व दैट लैंडलॉर्ड वाज एंटाइटल्ड टू द बोट अगेंस्ट द कंपनी. तो it was discovered by the company. It was observed that it was immaterial that the landlord was not aware to the extent of the boat. He was in possession on the ground, not merely to the surface. Hence, everything that by the beneath the surface down to the center of the earth, consequently in possession of the boat. It didn't matter that the plaintiff was not aware of the existence of the boat. तो देखो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जस्टिस के ऊपर कि वो अपना ओपिनियन ना कैसा रखते हैं. अब देखो प्रीवियस वाले केस में उन्होंने कुछ और कहा, यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है. तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस एंड द ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पे कि जज साहब हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस मूड में बैठे हैं, तो वहां पे उसका जो है डिसीजन हो सकता है. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जिसके पास जो उसका जो है एक्चुअली में पोजेशन होता है, चीज से अटैच होती है, वो एक्चुअली में उसका जो है पोजेशन ज्यादा उसकी वैल्यू होती है इन द आई ऑफ लॉ. नेक्स्ट चलते हैं. अब देखो यहाँ पर रेमेडीज क्या क्या है. देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको चीज मिलती है उसके पास रेमेडीज ज्यादा होती है. पजेसरी रेमेडी, जो इसके पास चीज मिली है. तो यहाँ पे पजेशन इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप. यहाँ पे एविडेंस में हमारे पास क्या है, सेक्शन 110 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. Section 110 of the Indian Evidence Act 1872 provide that when any question is whether any person is owner of anything which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is the owner, he is not the owner, he is the person who affirm that he is not the owner. तो यहाँ पे किस बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाइज होगा. नीतू, आई थिंक आपने जो है एविडेंस पढ़ा है तो आप बता भी सकते हो कुछ. हाँ. Okay. You studied the section 110. I think it starts from the section 101 to 110. Burden of proof and onus of proof. Okay. तो section 110 relating to the possession